घातांक और करणी को आगे बढ़ाते हुए आइए आज देखते हैं घातांक से करणी से संबंधित विशेष प्रकार के प्रश्नों को, जिनमें दिया हुआ है। मान लीजिए पहला प्रश्न दिया गया है √6 प्लस यहाँ पे √6 प्लस √6। ये मान जो है वो अनंत तक इसमें आया हुआ है। इसका हमें सही उत्तर प्राप्त करना है कि आखिर इसको हम हल कैसे करेंगे। तो इसको हल करने के लिए ये जो मान दिया गया है इसको हम x ले लेते हैं, मान लेते हैं, और उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि दोनों ओर यहाँ पे वर्ग कर लेंगे। दोनों ओर यदि हम वर्ग करें तो इसका होगा x², और यहाँ पे यदि हम वर्ग करें इसको तो एक जो रूट है सबसे बाहर वाला वो यहाँ पे गायब हो जाएगा, बाकी सारे रूट जो है वो यहाँ पे यूं ही मौजूद रहेंगे। तो इनमें यदि हम इस मान को देखें तो ये x के लगभग बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 को हम अनंत बार लिखे हुए हैं। तो अनंत बार लिखे हुए हैं तो उस स्थिति में यदि हम एक बार उसमें से हटा दें तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1 6 यदि हम हटा देंगे तो भी इसके ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको हम अनगिनत बार लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे इस मान के जगह पे हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। इस तरह से ये बन जाएगा x² = 6 + x, और इन दोनों को यदि हम इधर लाएं तो ये होगा x² - x - 6 = 0। और इसका यदि हम गुणनखंड करें तो उस स्थिति में हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा -3x + 2x - 6 = 0। इन दोनों में से x को हम कॉमन लेंगे तो होगा x - 3, और इन दोनों में से हम 2 को कॉमन लेंगे तो होगा x - 3 = 0। तो ये हो जाएगा x - 3 और ये होगा x + 2 = 0। इस तरह से x का जो मान आएगा वो आएगा 3, और इससे x का जो मान आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा -2। तो इन स्थिति में ये वाला जो मान है वो बाहर नहीं होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू जो आएगा वो 3 आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को यदि हम आसानी से हल करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो 6 है इसको हम 2 भागों में लगातार संख्याओं के रूप में तोड़ते हैं। तो हम कर सकते हैं 2 × 3। तो इसमें यदि प्लस का चिन्ह हो तो उस स्थिति में जो बड़ा वाला मान है वही जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। जैसे अब इसी के आधार पर यदि हम देखें तो यदि हम कुछ प्रश्नों का उत्तर निकालना चाहें तो उस स्थिति में हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है रूट में 30 + 30 + 30, इस तरह से ये मान जो है वो इन्फिनिटी तक आया हुआ है। उस स्थिति में इस मान को हम 2 भागों में लगातार 2 संख्याओं के रूप में तोड़ते हैं। तो ये होगा 6 × 5, यह जाएगा 30, और यहाँ पे जो बड़ा वाला मान है वो इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे मान जो है वो अनंत तक जाना चाहिए। अनंत तक नहीं गया है तो उस स्थिति में इसका मान इस तरह से नहीं निकाला जा सकता, उसको अलग तरीके से यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका मान जो है वो अनंत तक जाए तो यहाँ पे हम इसका 2 भागों में इस तरह से तोड़ते हैं कि जो लगातार संख्या का गुणनफल जो है वो इस तरह से इसमें प्राप्त हो। यहाँ पे 6 और 5 का गुणनफल प्राप्त हुआ है तो ये दोनों लगातार संख्याएं हैं। इसी तरह से यदि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दिया गया हो, मान लीजिए 42, ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है। तो इसमें यदि हम 42 को तोड़ें तो ये होगा 6 × 7। तो यहाँ पे 6 × 7 ये लगातार 2 संख्याएं हैं, तो जो बड़ी संख्या होगी वो इसका उत्तर होगा। अब इसमें यदि माइनस वाला कंडीशन दे दे तो हम यहाँ पे कैसे हल करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया गया हो यहाँ पे अगले प्रश्न में √6 - √6 और ये जो मान है वो यहाँ पे अनंत तक आ रहा है, इनफाइनाइट तक।
उस स्थिति में हम इस प्रश्न को भी उसी तरह से x मान लेंगे। x मानने के बाद दोनों ओर यहाँ पे हम वर्ग करेंगे। यदि हम दोनों ओर वर्ग करें तो इसका जो वर्ग आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका यदि हम वर्ग करें तो इसका जो पहला रूट होगा वो यहाँ से हट जाएगा। पहला रूट हट जाने के बाद यहाँ पे केवल 6 आएगा, माइनस ये जो मान होगा वो लगातार फिर अनंत तक यहाँ पे रिपीट करेगा। अब इसमें ये जो मान दिया गया है वो लगभग इसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, क्योंकि इसमें 6 जो मान आया हुआ है वो यहाँ पे अनंत तक आया हुआ है। तो उस स्थिति में इसके बदले ये जो मान आया है इसके बदले हम यहाँ पे लिख सकते हैं x के मान को, और यहाँ पे इन दोनों में इधर लाए इसको, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें यदि हम इसका गुणनखंड करें तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये होगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इससे x का वैल्यू आएगा -3 और इससे x का वैल्यू जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये डज नॉट इक्वल टू होगा, क्योंकि इसका मान इसको सपोर्ट नहीं करेगा, इसके आंसर को। तो यहाँ पे x का मान जो आएगा वो यहाँ पे 2 होगा। अब इसको यदि हम शॉर्टकट तरीके से निकालें तो उसी तरह से हम इसको 2 भागों में तोड़ते हैं, 2 गुना 3, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो उसके लिए जो छोटा मान है वो इसका सही उत्तर हमारे पास होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो यहाँ पे 2 आएगा। इसी तरह से इसके प्रश्नों को भी हम आसानी से यहाँ पे हल कर सकते हैं। अब यहाँ मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा मान यहाँ पे रूट के अंदर दिया गया है जिसको हम लगातार 2 संख्याओं के रूप में नहीं तोड़ सकते। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे? तो घातांक और करणी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई मान हो जिसको हम 2 लगातार संख्याओं के रूप में नहीं तोड़ सकते, उन मानों को हम कैसे लिखें? तो यहाँ पे मान लीजिए 3 दिया गया हो करणी में, यहाँ पे 3 दिया गया हो, यहाँ पे 3 दिया गया हो, इसी तरह से आगे के मान अनंत तक लिखे गए हो। तो यहाँ पे यदि हम 3 को तोड़ें तो अब हम यहाँ पे 3 को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इसको हम करेंगे या तो 1 गुना 3 या 3 गुना 1। तो ये लगातार संख्याएं नहीं है। अब ये लगातार संख्याएं नहीं है तो उस स्थिति में हमें थोड़ा सा इसमें अलग प्रकार से इसको हल करना पड़ेगा। इसको भी हम x मान लेंगे और दोनों ओर फिर हम वर्ग करेंगे। तो ये होगा x का स्क्वायर, इसका सेम वही कंडीशन होगा, ये √3 जो है वो आता ही रहेगा और ये अनंत तक आएगा। अब यहाँ से इस मान को यदि हम देखें तो ये वाला जो मान है वो फिर से लगभग x के बराबर आएगा, क्योंकि इसमें से हम केवल 1 को निकाल दें तो इस मान के ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनाइट तक इसके मान को लिखा गया है। तो यहाँ पे हमें एक काम करना होगा कि यहाँ पे इसके बदले हम फिर से लिख सकते हैं x, और इन दोनों मानों को हम इधर लाएं तो ये होगा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पेच जो मेन फंस जाता है कि इस प्रकार के द्विघात समीकरण को हम हल नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में कोई ऐसा द्विघात समीकरण हो जो इस तरह से हल ना हो तो हम क्या करते हैं कि एक नियम है, उस नियम के अनुसार इसको सेट करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इसके 2 जीरोज अल्फा और बीटा हो, तो उस स्थिति में अल्फा जो होगा वो यहाँ पे होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a, और बीटा भी जो होता है वो सिमिलरली इसी के जैसा होता है, ये होता है -b। ये जो दोनों मूल है
x का अल्फा और बीटा वो इसके लगभग बराबर आता है। यहाँ पे यदि हम प्लस कर दें तो एक मूल होगा, पहले मूल के बराबर आएगा, और माइनस यदि हम करें तो दूसरे मूल के बराबर यहाँ पे मान हमारे पास प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में अब इस इक्वेशन से यदि हम इसको हल करें तो यहाँ पे हमें a का मान 1 प्राप्त होगा, b का मान जो होगा वो -1 होगा, और c का यहाँ पे जो मान आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा -3। और इस कंडीशन से यदि हम इसके वैल्यू को निकालें तो वो यहाँ पे हमारे पास आएगा -b प्लस -√100 b² - 4ac/2 है। तो इस फॉर्मूले पर यदि हम तोड़ें तो b जो है वो यहाँ पे -1 है, प्लस यहाँ पे b² -1 का स्क्वायर करेंगे -4, a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है यहाँ पे -3, यहाँ पे होगा 2 × 1। तो इस स्थिति में हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो ये तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस, यहाँ पे होगा 1 और ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे लिख देंगे 2। तो इसका कुल मिलाकर के जो मान आएगा वो आएगा 1 ± √13/2, और इसको हम लिख सकते हैं 1 + √13/2 और 1 - √13/2, जो इस दिए गए मान का सही हल होगा। इस तरह से इसका उत्तर जो है वो हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अन्य प्रश्न जो है जिनको हम दो भागों में नहीं तोड़ सकते, दो लगातार संख्याओं के रूप में नहीं तोड़ सकते, उन मानों को हम इस इक्वेशन के द्वारा इस तरह से हम हल करेंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हुए थोड़ा अलग प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगला जो प्रश्न आया हुआ है वो यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है 2 + 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 के पावर 4 + 1, 2 के पावर 8 + 1। इसी तरह से आगे दिया गया है 2 के पावर 16 + 1। इसका हमें मान निकालना है कि आखिर इसका उत्तर हमारे पास क्या है। इसको यदि हम हल करें तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होती है कि इसका जो पहला मान आया हुआ है उसी में इसके चिन्ह को हम चेंज करते हुए उस संख्या से हम गुना करते हैं, फिर यहाँ पे भाग दे देते हैं। बाकी आगे के जो मान है वो उसी तरह से यहाँ पे लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यदि हम इन दोनों को आपस में गुना करें, ये तो मान आ जाएगा 1, तो नीचे वाला मान खत्म हो जाएगा। इन दोनों को यदि हम गुना करें तो ये आया हुआ है a - b और ये है a + b। तो a - b और a + b जो होगा वो यहाँ पे होगा a² - b², और 1 को यदि हम स्क्वायर करें तो इसका वैल्यू जो आएगा वो हमारे पास केवल 1 आएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा इससे, और बाकी आगे की जो मान है वो उसी तरह से हम लिख देंगे। अब फिर से इन दोनों मानों को यदि हम देखें तो इसको हम a मान लेंगे, फिर इसको b मान लेंगे, तो ये होगा a² - b²। तो इसके जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम 2 के पावर 2 का यदि हम स्क्वायर करें तो इसका मान जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये होगा 2 के पावर 4, और ये वाला जो मान आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसी तरह से इसके आगे के जो मान है वो यहाँ पे आएगा 2 के पावर 4 + 1, ये होगा 2 के पावर 8 + 1, 2 के पावर 16 + 1। अब इन दोनों को यदि हम आपस में गुना करें तो उस स्थिति में हमारा जो मान प्राप्त होगा वो होगा a² - b², a - b और a + b, ये होगा a² - b²। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4
का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका यदि हम होल स्क्वायर करें तो ये होगा 4 दूना 8। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 के पावर 8 और ये आ जाएगा केवल 1। अब हमें इसको इसमें गुना करना है तो ये होगा 2 के पावर 8 प्लस 1 और ये होगा 2 के पावर 16 प्लस 1। उसी तरह से इसको इसमें यदि हम गुना करें तो ये होगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसमें आएगा 2 के पावर 16 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 16 और इसका 2 के पावर 16 आएगा मान और ये वाला जो होगा वो केवल आएगा 1। अब इन दोनों को फिर से हम इसी तरह से गुना करें आपस में तो ये हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 16 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो मान आएगा वो आएगा 2 के पावर 32 और माइनस ये आ जाएगा 1, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस प्रकार के कोई भी प्रश्न हो तो उसके अंतिम मान का हम स्क्वायर करके उसके चिन्ह को इस तरह से परिवर्तित कर देते हैं और जो उत्तर प्राप्त होता है वो हमें वही मान प्राप्त हो जाता है।